हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राज़ी बाजी खुशपाश हैं। आज का जो टॉपिक है वो है जनाब आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की डिज़ायर्स पे, कि ख्वाहिशात, उनकी ख्वाहिशात आपको लेकर क्या हैं, या डिज़ायर वो क्या कर सोचते हैं, क्या डिज़ायर करते हैं आपके लिए। ये इस टॉपिक पे रीडिंग होगी और पिकअप आयल रीडिंग है, टाइमलेस भी है। जब आप की नज़र से गुज़रे, चाहे इसके अपलोड होने के 1 साल बाद गुज़रे, 1 माह बाद गुज़रे, जब भी आपकी नज़र से गुज़रे, ये तब के लिए आपकी रेज़ोनेशन हो सकती है। तो देखते हैं उनकी अब देखिए, आप लोगों का रिलेशन नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, या आप लोगों का रिलेशन मैरिज भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस, ब्लॉकेजेस या फिर क्रश, किसी भी किस्म का आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो हम सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी डिज़ायर्स देखते हैं। हालात की वजह से इंसान के एक्शन भी डिफरेंट होते हैं, उसके वो जो बात करता है वो भी डिफरेंट होती है, मगर इंसान की जो ख्वाहिशात होती हैं वो मुख्तलिफ़ होती हैं। हम अपनी ख्वाहिशात को मारते हैं, रोकते हैं, बाज़ दफ़ा पूरा करते हैं, उनके लिए दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही हम ये देखेंगे कि इनकी ख्वाहिशात आपके लिए क्या हैं। ये नहीं देखेंगे कि वो आपके लिए कर क्या रहे हैं या कर क्या चुके हैं, ठीक है। ये इस टॉपिक पे रीडिंग है। आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको मैच करना है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे ऑप्शंस रख देती हुई। ए टू आई के साथ नंबर 1, जे टू आर के साथ नंबर 2, एस टू जी के साथ नंबर 3, और स्टोन्स भी रख देते हैं। सबसे पहले ब्राउन कार्नीलियन है, ये नंबर 1। वाइट, ये भी कार्नीलियन है, 2 नंबर 2 पे है। इस स्टोन का मुझे नाम नहीं आता, मैं भूल गई हूँ। ये नंबर 3 है। अच्छा, अब आप चाहे तो अपनी नेम इनिशियल के बेसिस पे भी रीडिंग देख सकते हैं, चाहे तो आप किसी और के नाम के हिसाब से, जिसके लिए रीडिंग देखनी है उसके नाम के हिसाब से रीडिंग देख लें। चाहे तो एक कोई सा स्टोन पकड़कर या फिर 1 2 3 करके पिक कर सकते हैं और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। बहरहाल एक चीज़ और ये है कि अगर आपके ज़हन में 2 लोग हैं, आप 2 लोगों के लिए देखना चाहें तो पहले एक के लिए देख लें। सिलेक्शन बी ना 2 की एक साथ करें, एक के लिए सेलेक्ट करें और देख लें, उसके बाद वापस आएँ और दूसरे के लिए सेलेक्ट करें, और जो 2 पाइल बची होंगी उसमें से सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आप वाकई सीरियस हैं बुकिंग करवाने के लिए, रीडिंग करवाने के लिए, तो कांटेक्ट कीजिएगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पर्सनल सर्विसेज ऑफ़र नहीं करती, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जनाब आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की ओवरऑल डिज़ायर्स, उनकी डिज़ायर्स आप लोगों के लिए क्या हैं। उनकी डिज़ायर्स आप लोगों के लिए क्या हैं। उनकी डिज़ायर्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। उनकी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। चले जी। अब आप एक पिक कर ले। यस,
होपफुली कि आप लोग सेलेक्ट कर चुके हैं। अगर नहीं किया तो पुश द पॉज बटन ऑफ द वीडियो और थोड़ा सा टाइम ले लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन लोगों ने A to I के साथ नंबर 1 ऑप्शन या फिर ये कार्नेलियन स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। देखते हैं कि आपके पर्सन की आपके लिए ख्वाहिशात क्या हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स मिल जाएंगे, चाहे तो उन्हें भी ज्वाइन कर लें। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो फिर आपने मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 of wands and ace of cups. Sorry, ace of sword. Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius and Libra, Gemini, Aquarius. ऐसा लगता है जैसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो कुछ लोगों की, या फिर ये जो रिलेशनशिप है इसमें इनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाई हैं आपके साथ। कोल्ड बिहेव है, रीट्रीटमेंट है और इनके स्टिल ऐसे जैसे कार्मिक इश्यूज हैं। इनकी पर्सनल चैलेंजेस, पर्सनल इश्यूज, तो ब्लॉक कुछ लोगों का चल रहा है। सबसे पहली चीज़ गाइस ये है कि ये अपनी मनमाना चाहते हैं, ठीक है। इनकी अपनी मनमानियाँ और अपनी मर्जियाँ। अब अगर आप इनकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं चलते हो तो ये आपको सख्ती से बोलना, आपको ब्लॉक कर देना या आपको साथ रूड बिहेव करना, आपके साथ कोल्ड बिहेव करना, आपको इमोशनली कनेक्शन ना देना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इनकी एनर्जीज बता रही हैं कि ये इमोशनली डिटैच्ड हुए हैं और ये इसलिए हुए हैं कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल है, चैलेंजेस हैं। अब देखिए हर इंसान की लाइफ में कई किस्म के चैलेंजेस हो सकते हैं। किसी का करियर है, किसी के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, किसी के स्टडी प्रॉब्लम है, किसी के सिबलिंग्स इश्यूज़, बहन भाइयों के, माँ बाप के इश्यूज़, 100 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। बाद दफ़ा लव ट्रायंगल भी होता है। तो आपके पर्सन के साथ ऐसे है जैसे कि स्टिल अभी जो इनकी पर्सनल लाइफ या कर्मा जो होता है, पास्ट इश्यूज़ कैरी ऑन हैं इनकी ज़िंदगी में और इस वजह से ही इनका रूड, इनका बिहेवियर थोड़ा सा डिटैच्ड, ब्रोकन, कोल्ड और दुनिया को छोड़ के भाग जाने वाला है। क्योंकि जितना अगर आपके साथ भी बात करें कि इन्होंने जो टाइम स्पेंड किया है वो उस टाइम में इनको सफोकेशन का होना, किसी किस्म का डिप्रेशन आ जाना या कोई वैल्यूएबल डिज़ायर पूरी ना हो पाना, ये चीज़ें इन्होंने फेस ज़रूर की हैं। इसलिए ये अब वो जो लाइफ जैसी थी उसको या तो सॉर्ट आउट करेंगे या फिर उससे निकलना चाहते हैं, दूर भाग जाना चाहते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, इंटरनल चैलेंजेस भी हैं। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं ऐसा क्यों है। टेम्परेंस, वैसे इन्होंने काफ़ी केमिस्ट्री क्रिएट करना इस कनेक्शन में, हालात और मामलात और आपके साथ समझौते करना। अब ये नहीं चाहते हैं उस तरह का कि समझौते होते रहें और पेशेंस के साथ चलना पड़े और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को ना अप्लाई कर पाएँ। ये चीज़ें इनको प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों का कास्ट कल्चर इशू होना या बैकग्राउंड इश्यूज़ होना, स्टेटस इश्यूज़ होना, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। एडवेंचर नहीं मिल रहा ना इनको इस कनेक्शन में। गुस्सा भी है, उसे भी कंट्रोल करना चाहते हैं और अगर दूसरे कंट्रोलिंग हो जाएं या गुस्सा करने लगें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही हों या कोई और भी रोकने वाला, रुकावट खड़ी करने वाला, तो ये उससे भी फाइट करना चाहेंगे। मतलब इमोशनली डिटैच्ड मगर स्ट्रगल है इनकी लाइफ में।
एम्बिशंस के पूरा करने के लिए आई थिंक इन्होंने आपको ब्लॉक्ड कर रखा है। मोस्टली पीपल का ऐसा ही है, या आपने इनको कर रखा है। मगर ये जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो इनकी ख्वाहिशात हैं इस कनेक्शन बेसिस पे या आपके बेसिस पे, उसको पूरा करने के लिए इन्हें बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। और एक चैलेंज हो तो फिर है ना, छोटे छोटे कई मसले हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं। ईगो भी है, ईगो भी है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जहाँ इनके मसले मसाइल हैं उनसे दूर भाग जाना मसले मसाइल से, या उनका कोई सॉल्यूशन निकल आए किसी तरीके से, वो चीज़ें हैं इंटरनल चैलेंजेस। तो उनके साथ ये इनकी ख्वाहिशात है कि किसी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए। उसके साथ साथ ये आपके साथ अगर मैरिज हो गई हुई है आपकी इनके साथ एक्सक्यूज़ मी, तो फिर ये आपके साथ हैप्पी होम फॉरएवर उस तरह की ख्वाहिश है कि चलो इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके चलते हैं, चलो इसमें ग्रोथ लाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आपका और इनका कनेक्शन ऐसा नहीं है कि मैरिज वाला सिस्टम हुआ हो, तो ये आपके साथ मंगनी करना, शादी करना, स्टेबिलिटी लाना, हैप्पी अबंडेंट रहना, दोनों की शेयरिंग हो सके, दोनों पॉजिटिव रह सकें, दोनों का रिलेशन लोगों में अनाउंस हो सके, एक फर्म स्टेबल फाउंडेशन बने इस कनेक्शन में जिसमें कोई अपहीवल ना हो। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन की इनकी ख्वाहिशात हैं। और फिर ये चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, या फिर एक सेकंड चांस देना है, इसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, इसको फोकस करना है, इसमें खुल के बातचीत करनी है, इसको एंजॉय करना है, डेट मस्ती करनी है। ये चीज़ें भी इनके अंदर मौजूद हैं। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ 4 ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ फियर, सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, सीरियस होके सोचते हैं और अच्छी खासी एवेलुएशन भी करते हैं। मगर ऐसे है जैसे कट ऑफ, इस कनेक्शन में से एक पर्सन कट ऑफ हुआ हुआ है, उसने दूसरे को भी कट ऑफ कर दिया। एस ऑफ सोर्स, कुछ के लिए ये एरीज, लियो, सजिटेरियस या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है, बट नॉट टू बी टू। वाओ, ये चाहते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को, जो इनकी इस कनेक्शन बेसिस पे ख्वाहिशात हैं, उसको पूरा कर पाएँ। इनकी डिज़ायर तो है इस कनेक्शन बेसिस पे ख्वाहिशात को पूरा करना, अपनी विशेस को पूरा करना, आपके साथ सेंसुअल प्लेजर्स गेन करना, आपके साथ अबंडेंट होना, खुशबाश रहना, हैप्पी टाइम स्पेंड करना, शो ऑफ करना, थोड़ा सा गुड ड्रेसिंग करना, मतलब लाइफ को फिर से डगर पे लाना आपके साथ। तो इस तरह की इनके अंदर ख्वाहिशात हैं। और पहले तो ये अपने पर्सनल मैटर्स के ऊपर वर्क करना चाहेंगे। उसके बाद ये आपके साथ, इनकी ख्वाहिश है कि कनेक्शन को स्मूथ गोइंग बना सकें। एट ऑफ फायर, मोस्ट प्रोबेबली बहुत ओवर थिंकर हैं, सेल्फ सबॉटेज बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत तकलीफ़ देते हैं, नेगेटिव थिंकिंग बहुत हैं और कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम्स भी हैं। नीड आपकी काफ़ी होती है इन्हें। अगर ये ब्लॉक्ड सिचुएशन है ना, तो ऑफ कोर्स इनको आपकी बहुत ख्वाहिश होती है। बट अगर आप लोग इकट्ठे रहते हो, यानी कि मैरिज हुई हुई है आप लोगों की, तब भी जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं उसकी बिना पे ये बहुत स्टक हैं। कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है जब मर्ज़ी। बहुत सीरियस हैं, बहरहाल सीरियस पर्सन लग रहे हैं। बेशक ये पहले सीरियस ना रहे हों, मगर अभी इनकी एनर्जीज़ के हिसाब से देखा जाए तो अच्छे खासे सीरियस हैं और लॉजिकल बेसिस पे ही डिसीजन लेने की ख्वाहिश होगी इनकी। लेट्स सी गाइस, आप लोगों के लिए एडवाइस ले लेते हैं कि आपको फिर क्या करना चाहिए। इनकी ख्वाहिशात तो इस टाइप की निकल कर आ रही हैं आपके लिए। एस ऑफ फेयर, एक्सक्यूज मी,
8 of fire, 5 of fire। मिस तो इतने ज़्यादा आप उन्हें करते हो ना, मिस करते हो आप उन्हें, और जो भी इमोशनल लॉस हुए हैं उसके ऊपर डिप्राइव भी फील करते हो, सैडी सैडी सा इमोशनल लॉस है। पास्ट को बहुत सोचते रहते हो, स्टिल ये भी अभी तक पास्ट में फंसे हुए हैं, मगर पास्ट जो भी प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, उसी पे। अगर आप लोगों का ऐसा कनेक्शन है जिसमें बिल्कुल टाटा बाय बाय एक दूसरे को कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट में हो गए हो, तो फिर तो ये ऑफ कोर्स आपके साथ इनकी ख्वाहिश है फिर से रिकंसिलेशन की, रीयूनाइट होने की है। प्रॉब्लम्स आई हैं, नो कांटेक्ट, मगर सबकॉन्शियस लेवल पे ये इंसान आपके सवार आया, आपके असाबों पे। काफ़ी होप्स थी आपकी, आपको इस बंदे से। आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर आप इसके साथ शुरू करना चाहते हो तो आप अपने आप को क्लियर करो, सबसे पहले डिसाइसिव होना चाहिए। उसके बाद आप इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में आओ। बट अगर आप कहते हो कि इसने ब्लॉक कर रखा है, ये बातचीत नहीं करता है, इसने ब्लॉक किया है, देन आप फिर कोई और सोर्स निकालो इसके साथ बातचीत करने का। बट अगर आपने इसको ब्लॉक कर रखा है तो इट्स नॉट अ गुड डील। आपको फिर इसे ओपन करना पड़ेगा, इसके साथ क्लियर कट एक फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा। कम्युनिकेशन करें या रीच आउट करें, इस तक पहुँचें, इससे मामलात हैंडल करें। बट अगर आप लोग मैरिड हो, इसके साथ रिलेशन में हो, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि खुल के इनसे बात करें, एक फ्रेश स्टार्ट लें और क्लियर होकर लें, और इनके साथ फिज़िकली या सेक्सुअली इंटीमेट करना और खट्टी मीठी बातें करना और क्विक डायरेक्शन अपनी जो है पॉजिटिव लेके जाना, वो बेहतर रहेगा। मगर इस कनेक्शन में आपको भी इंटरनल चैलेंजेस का होना, ईगो इश्यूज़ होना, सेल्फ इस्टीम होना या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना रहेगा। तो आपने उनके लिए आर्ग्यू करना ठीक है, बहस करना ठीक है, मगर उसको ब्लॉक कर दोगे या फिर उसको रेजिस्ट करते हो तो वो बेहतर नहीं है। डिसेंटली आप आर्ग्यू करें, अपने चैलेंजेस के लिए फ़ाइट करें और अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करें, ठीक है? ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली कि ये किसी तरह से आपको रेजोनेट की हो, कर गई है तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, J to R के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये वाइट कार्निलियन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की आपके लिए डिज़ायर्स क्या हैं। बहरहाल अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार और मोहब्बत और साथ का। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे जहाँ पर मैं एक्टिवली वीकली मंथली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ ज़ोडिएक साइन बेसिस पे। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सअप भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो। सो लेट्स स्टार्ट। द लवर्स, 5 of swords, temperance, 4 of swords, Gemini, Sagittarius and Libra, Gemini, Aquarius.
आपको पसंद करते हैं, इट सीम्स लाइक कि उनको आप एक बेस्ट चॉइस या बेस्ट पर्सन, बेस्ट कंपैटिबल पर्सन नज़र आते हो। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसके साथ ये कनेक्शन बना सकें। इनकी ख्वाहिशातों में तो ये शामिल है कि इस कनेक्शन में जो भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के, वो ख़त्म हो सकें। और इनकी ख्वाहिशात में शामिल है कि ये बेबी स्टेप्स लेते हुए आपके साथ केमिस्ट्री क्रिएट कर सकें, ठीक है? इस तरह की इनकी एनर्जी है। इनको डिफरेंसेस फ़ील होते हैं इस कनेक्शन में, जैसे कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो गए, जैसे आप मैरिड हो, वो अनमैरिड हैं, या वो मैरिड हैं, आप अनमैरिड हो, या दोनों ही अलग-अलग मैरिड हो। कुछ लोग सिंगल भी होंगे, मगर फिर सोच, रवैया, स्टेटस, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस महसूस होते हैं। ऊपर से ईगो प्रॉब्लम, फाउल प्लेइंग, लोगों की इंटरफेरेंसेस, नेगेटिव पीपल, गॉसिप, चीट्स, ये चीज़ें भी एक ड्रामा है इनकी लाइफ में ना। तो इनकी ख्वाहिश होती है कि फाउल प्लेइंग करें या किसी तरीके से अपनी विन विन आउटकास्ट जैसे होता है, बिल्कुल वो चीज़ कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन वन लव एंड वॉर, कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है। मोहब्बत की खातिर या चाहत की खातिर हर काम कर गुजरे, मतलब गलत सही, दो नंबर, धोखा फ़रेब, जालसाजियाँ, सब कुछ, मगर कर नहीं रहे हैं। इनके अंदर ईगो है, ये अपनी ईगो को भी सेटिस्फाई करना चाहते हैं। इनको बेशक कोई शक नहीं, इनकी ख्वाहिशात में है आपके साथ कंपेनियनशिप बनाना, एक अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशन बनाना। इनकी ख्वाहिश है कि काश आप इन्हें समझो या आपको समझें, आप इनके मसलों को जानो या आपके मसलों को जानें। काश कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर सको, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये एक जो है, इसको क्या कहते हैं मुझे भूल गए, मरमरेट है और ये ह्यूमन है। दोनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, मगर ये मिरर करते हैं। वो वाटर में है, वो वर्ल्ड के अंदर है, दुनिया के अंदर, ज़मीन के ऊपर, मगर ये दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं। हालात की बहुत से डिफरेंसेस के बावजूद एक दूसरे को चाहना, पसंद करना, एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स को एक्सेप्ट करना, ये चीज़ें इनकी ख्वाहिशात में शामिल हैं कि काश कि हमारा कनेक्शन ऐसा हो सके। मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज कनेक्शन की भी डिज़ायर इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और एक्सेप्टेबल कि हम सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही ना करते रहें इस कनेक्शन में, या प्रॉब्लम्स ही ना फेस करते रहें, बल्कि एक दूसरे के को समझें भी, और ट्रू लव हो, डिवाइन काउंटर पार्ट, ट्विन फ्लेम। मुझे नहीं पता कि आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हो कि नहीं करते, मगर अगर करते हो तो ये उस तरह से इमेजिन करते हैं आपके लिए। मगर एक तो ईगो इशू बहुत है, फाउल प्लेइंग है, यहाँ पर करनी पड़ेगी। इनको इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, तो ये डिफीटेड फील करते हैं, इसलिए इनको लगता है पेशेंस के साथ ही रहना बेहतर है। इनकी डिज़ायर ये है कि सब्र से चलते हैं, हालात के हिसाब से चलते हैं, जैसे हालात लेके चलेंगे वैसे चल लेंगे। अपनी प्रॉब्लम्स में से रिकवर होना चाहते हैं। जो भी पास्ट में टेंशन्स देखी हैं, टेंशन फ्री होने की बड़ी शदीद ख्वाहिश है। किसी डिसीजन पे पहुंचने के लिए पहले पुराने मसलों को हल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे कि ये फ़िलहाल थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, खुद को कंपोस्ट करना चाहते हैं, और उसके बाद ही कुछ नेक्स्ट सिचुएशन होगी। तो इनकी डिज़ायर आपको चाहना, आपके साथ केमिस्ट्री क्रिएट करना तो है, मगर ये बहुत ही स्ट्रेसी एनर्जी है, इसलिए मैं ये कहूँगी कि थोड़ा रेस्ट करना, पीस हासिल करने की भी इनकी ख्वाहिशात हैं। सो आगे देखते हैं। हो सकता है आप लोगों की आपस में किसी बात पे अनबन भी हुई हो, या आपके साथ बहुत ज़्यादा भी फ़िलहाल घुलना मिलना नहीं चाहेंगे। इनकी ख्वाहिशात ऐसी नहीं हैं, अकेले रहना चाहते हैं। थ्री ऑफ वाटर, सो प्लेफुल होने की ख्वाहिश रखते हैं,
फ्रेंडली होने की ख्वाहिश रखते हैं आपके साथ, बट आल्सो अगर यहाँ पे चॉइस मेकिंग है, लव ट्रायंगल सिचुएशन है या कोई और पर्सन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और वो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस की तरह आया हुआ है, तो ये चाहते हैं कि काश किसी तरह से ये आपको चूज़ कर सकें और आप इन्हें चूज़ कर सको, आपकी कंपेनियनशिप बन सके, मैरी मेकिंग हो सके। 7 ऑफ ईयर, ये आपको घोस्ट करते हैं, स्टिल अभी भी करते हैं, तो फाउल प्लेइंग है, जानबूझ के बहानेबाजियाँ अवॉइड करना, झूठ बोलना या ना बात करना या गलत बयानी से काम लेना, चीट्स कह सकते हैं इसको। चीट्स करने की, जहाँ आपको पाने के लिए चीट्स करना इनको बेहतर लगता है, वहीं इनको ये भी महसूस होता है तो कि चीट्स करने से फाउल प्लेइंग हो जाएगी और उसका आखिरकार अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इस तरह की बोथ साइड फिगर्स को ये काउंट कर रहे हैं। रेस्ट पोजीशन, रिलैक्स करने की ख्वाहिश रखते हैं, पेशेंस के साथ रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कोई गड़बड़ हो, कोई प्रेशर हो, ठीक है। हालात को चेंज भी नहीं करना चाहते फ़िलहाल, तो जैसे हालात चल रही हैं चलते रहें। ज़रूर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसकी वजह से ये हालात भी नहीं चेंज करना चाह रहे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक होता है ना सडन क्विक एक्शन और पूरा दिन ख़यालात का आते रहना। तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आपकी सोचों से, आपके ख़यालात से थोड़ा रिलैक्स कर सकें, इस चीज़ में से निकल सकें बाहर। और आप एक मतलब साइकिल की तरह इनकी ज़िंदगी में रहते हो, मतलब अप एंड डाउन, आपकी थॉट्स, आपके आइडियाज़, आपकी सिचुएशन बेसिस पे एनर्जीज़ फील होती रहती हैं। बट इट सीम्स लाइक कि एक तो आपको चाहते हैं, आपके लिए ख्वाहिशात हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ऐसे है जैसे दे आर येलिंग, लेट मी लिव, मुझे जीने दो, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे मेरे मामलात में रहने दो, मुझे तंग ना करो, मुझे रिलैक्स करने दो। तो उसकी वजह से रीट्रीटमेंट है कि जैसे पीछे हट जाने की ख्वाहिश हो जानबूझ के। क्यों? ये फर्म करना, सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस बनाना अभी इनको थोड़ा मुश्किल लगता है, तो ये पीस चाहते हैं समहाउ। 9 ऑफ अर्थ, सेल्फ ग्रोथ इनकी बेसिक ख्वाहिश है, सेल्फ फोकस, सेल्फ ग्रोथ, रिलैक्स करना, खुद को बनाना, संवारना, पैसा कमाना, जो लाइफस्टाइल है, जो गेन कर लिया है उसको एंजॉय करना, मज़ीद कोई रिस्क नहीं, मतलब कि ये अभी सिंगली रहना, अपने आप में मगन रहना चाहते हैं। लेट्स सी मोर, आपके लिए अब एडवाइस देखते हैं गाइस कि ऐसी सिचुएशन में आपको अब क्या करना चाहिए। प्रेयर्स के साथ इनका कनेक्शन काफ़ी अच्छा है और जासूसियाँ भी करते हैं आपकी, झूठ भी है यहाँ पर, जैसे कुछ चल रहा, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। ओके, बहरहाल इनकी अभी ख्वाहिश नहीं है कोई एक्शन लेने की, ये वक्त और हालात या डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चलना चाहते हैं, इस तरह की सिचुएशन है। वही इट सीम्स लाइक कि विद द इन द रेस्ट टाइम ये आपके बारे में सोचते रहना, आपको कॉन्टम्पलेट करते रहना, फ्यूचर बेसिस पे चीज़ों को फिगर आउट करना, मगर कोई एक्शन ना लेना, इस तरह की सिचुएशन में है। चेंजेस लाने की ख्वाहिश तो है बहरहाल। सो लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। आपके पर्सन की डिज़ायर्स तो देख ली, अब आपको क्या करना चाहिए अपने पर्सन बेस्ड पे। लेट्स सी, 8 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ कप्स। इट सीम्स लाइक कि अगर आप इनके साथ मैरिड हो, इकट्ठे रहते हो, इनके साथ रिलेशन में हो,
तो फिर जो आपकी इनके साथ पास्ट प्रॉब्लम्स आई या जो भी रिलेटिव बेसिस पे या रिलेशन में जो भी इश्यूज आए, उसे क्विट करना बहुत ज़रूरी है, खुद को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा अपनी मस्तियों में मस्त हों, अपने ऊपर टाइम दें, अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें और इन्जॉय करें, क्रिएटिव रहें, जो भी आपको हॉबीज़ अच्छी लगती हैं उसको अपनाएं, अपने आप को फ्रेश करें। बच्चे ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, मैरिज कर लें, या मैरिज हुई हुई है तो फैमिली को स्टेबलाइज्ड करें, खुशियाँ मनाएं, मस्तियाँ करें, अपनी फैमिली में रहने की कोशिश करें, इंजॉय करें, अपनी सेल्फ ग्रोथ करें, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। और अगर आपको इस कनेक्शन से बिल्कुल भी 100% कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये एडवाइस सेकंड एडवाइस भी बन रही है यहाँ पर। सेकंड एडवाइस ये है कि इसको क्विट कर दें, इससे निकलें बाहर। अब आप बहुत अच्छे हो, खूबसूरत हो, आपकी सेल्फ कंप्लीट है, आप किसी भी इंसान की डिज़ायर हो सकते हो। तो अपनी खुशियाँ गेन करने के लिए अपनी फैमिली की बात सुनें। आपकी फैमिली में भी आपको कोई अच्छा प्रपोज़ल दे रही हो, आपके लिए कोई अच्छा डिसीजन लेना चाहती हो, तो अपनी लव लाइफ बेसिस पे थोड़े से क्रिएटिव होकर चलने की कोशिश करें। बहरहाल आपको इस पर्सन के बेस पे मैं ये कहूँगी कि अभी कोई स्पेसिफिक या स्पेशल इसको ट्रीट करना या इसके साथ कोई एक्ट करना फ़िलहाल आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। मगर अगर आपकी इनके साथ मैरिज है या मंगनी शंगनी हुई हुई है और आप ऐसी डिमांड्स कर रहे थे, या आप लोगों के रिलेशन में दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी और आप उनकी फेवर कर रहे थे, या कोई ऐसे ही पास्ट में कुछ इश्यूज आए, ठीक है, हो सकता है आप अपनी जगह ठीक हो, मगर फ़िलहाल आपको उनसे ड्रॉप होना पड़ेगा और बाकी अपनी लाइफ को सेट रखने की कोशिश करें इनके साथ फिर, ठीक है। सो बैकग्राउंड में है द हाई प्रिस्टेस। आप काफ़ी इंट्यूटिव रहे हो, आपने अपने दिल की बातें सुनी हैं, आप काफ़ी विजडम के साथ थे, टैरो रीडिंग्स आपने बहुत ज़्यादा सुनी हैं, इनर वर्क आपने काफ़ी किए हैं, आपके कनेक्शन में डिस्टेंस भी नज़र आता है। सो ये एनर्जी है आप लोगों की गाइस। स्टार साइंस की बात करें तो यहाँ पर सजिटेरियस, जेमिनी, सजिटेरियस, टॉरस एंड लिब्रा, पाइसिस, ये स्टार साइन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। माइनर में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, ये स्टार साइंस ऐड होते हैं। सो होपफुली कि आपको ये रीडिंग किसी तरह से यूज़फुल लगी हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 जिन लोगों ने S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन या ये स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, झटपट कर दें और बेल आइकन हिट कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार ज़रूर देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ ऐसी रीडिंग्स मिल सकती हैं दूसरे मेरे चैनल से जो काफ़ी आपके लिए यूज़फुल होंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं अपनी, तो आप मुझे व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट कर लें, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। Page of Wands, the Hangman, Justice, the Chariot, stuck relation लगता है। वैसे तो ये एनर्जी जो है ऐसे इंसान की है जिसकी ख्वाहिशात ऐसे हैं जैसे कि वो आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में। उसके साथ अगर गलत हुआ है या किसी किस्म का उसने गलत कर दिया है, तो उस बेसिस पे इंसाफ की ख्वाहिश है, उसकी फेयर हैंडलिंग की ख्वाहिश है, और फ्रीडम, लाइवली स्पिरिट, न्यू इन्वेंशंस, नई स्टाइल, नया कुछ पुरजोश अंदाज में करना इसकी डिज़ायर्स में शामिल है।
ऐसे लगता है कुछ चीज़ों को ये लेट गो करना चाहता है, इस कनेक्शन को, या फिर ये इसी कनेक्शन को लेट गो करना चाहता है। मगर अगर इसको डिसीजन लेना पड़े तो फिर ये इस कनेक्शन को लेट गो करना चाहता है। और अगर ये कनेक्शन रह सकता हो इसके साथ दूसरी इसकी प्योरिटीज़ के बराबरी में, मतलब कि इसके दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं या इसकी जो प्योरिटीज़ हैं या दूसरे लोग जो इसके इम्पॉर्टेंट हैं, उनके हिसाब पे अगर ये रिलेशन रह सकता है तो ये रख लेगा। मगर ऐसे जैसे कि अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी चॉइसेस के ऊपर। मगर इसको ये भी एहसास है इस कनेक्शन में रहते हुए कोई ना कोई बेईमानी, गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इलीगल हो रहा है, या फिर इलमोरल, डीमोरलाइज्ड कोई सिचुएशन चल रही है। तो इस इंसान को डिसीजन लेना, इसको बेहतर लगता है कि डिसीजन लिया जाए और लॉजिकल रह कर लिया जाए। ये काफ़ी एम्बिशियस इंसान है, अपनी ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने वाला इंसान है, और इसको लगता है कि जिस तरह इसको लगता है कि ये बेस्ट है इश्यूज़ को हल करने के लिए। मसले मसाइल हल होते हैं, इसके हिसाब से ये कर सकता है, अचीवमेंट मिल सकती है तो ओके, नहीं मिल सकती तो ही वांट टू गो। ठीक है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ग्रोथ करना, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ये इसकी प्योरिटीज़ में शामिल है। लेट्स सी पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपके साथ फन फ्लर्ट, मस्ती करने की भी ख्वाहिश हो, नए आइडियाज़ शेयर करना चाहता हो, या फिर से सोचता है कि इसके साथ नया कनेक्शन बनाऊं कि ना बनाऊं, और नए आइडियाज़ शेयर करूं कि ना करूं, बच्चे लूं कि ना लूं। तो उस बेसिस पे जब हम इसको आगे थ्रू आउट देखते हैं तो ये स्टक है। मे बी इसके सामने आपके अलावा भी कोई ऑप्शंस हों, ठीक है, कोई प्योरिटीज़ हों, या फिर लव मेकिंग पे ही ऑप्शंस हों। तो इसकी प्लानिंग्स हैं, जो मैं पहले बात कर रही थी, इसकी प्लानिंग्स हैं, एक्सप्लोरेशंस हैं कि इसके हिसाब से क्या चीज़ बेस्ट रहेगी। मगर आप इसकी लाइफ में एज अ ऑप्शन या एज अ डिज़ायर मौजूद हो, मैं ये कह सकती हूँ कि, और आपको थोड़ा सा यंग बाय हार्ट देखता है, ऐसा इंसान देखता है जिसको देखने या जिससे मिलने से इसके पैशंस रेज्ड होते हों। तो इंटीमेट करना, पार्टनरशिप करना आपके साथ सेक्सुअल बेसिस पे, ये इसकी डिज़ायर्स में शामिल है। आपसे मिलना, आपको छूना। ऑफ कोर्स ये इंसान किसी और के साथ भी कनेक्शन में है, और डिसीजन लेना इसको प्रॉब्लम लगता है। अगर ये उसके साथ मैरिड है, रिलेशन में है, तो फिर इसको वो, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उसको सेक्रीफाइस करके आपको रखना इसके लिए इम्पॉसिबल है, मतलब कि लेट गो नहीं कर सकता उनको। मगर उनको रखते हुए आप भी इनकी ज़िंदगी में रह सकते हो तो ओके फाइन। मगर आपको रखो और उनको छोड़ दो, ऐसा नहीं ये कर सकता। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा ही है। मगर दूसरी चीज़ ये भी है कि इंसान ये सोचता रहता है कि आप इसके परफेक्ट बेटर हाफ हो सकते हो या नहीं हो सकते, मतलब कि रिस्क इशू भी है। फिर ये भी सोचता रहता है, जाने आप इसे चाहते हो कि नहीं चाहते हो, पसंद करते हो कि नहीं करते, क्या सोचते हो इसके बारे में। इसके बहुत से पर्सपेक्टिव क्लियर नहीं हैं आपके बारे में, या काफ़ी अर्सा हो गया आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हुई है, सेपरेशन चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो, कुछ भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है। मगर इसके सामने चॉइसेस हैं। सोचता रहता है, अगर ये आपको कोल्ड बिहेव करता है, आपके साथ नो कांटेक्ट पे चला जाता है या चली जाती है, आपके साथ कम बातचीत करते हैं, आपको घोस्ट करते रहते हैं, इट्स मीन कि इसको कहीं ना कहीं इसके जो सबकॉन्शियस लेवल पे, इसके ज़मीर पे हथौड़े बजते हैं कि शुड बी ऑनेस्ट, कि ऑनेस्ट होके चलो, अपनी पायल 3 के साथ बेईमानी ना करो, झूठ ना बोलो। तो फिर ये जब इसके दिमाग में ये बातें चलती हैं कि उफ मैं तो गलत कर रहा हूँ, या अगर आप इसके साथ गलत
गलत कर रहे हो, तो इसको जब ये जहन में आता है कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर इसका ध्यान जो है यही आता है कि खुद को कंट्रोल कर ले, कोल्ड कर ले, पीछे हटा ले, कम कम्युनिकेशन करे, कट ऑफ कर ले। ठीक है, इस तरह की इसकी सिचुएशन हो जाती है। एक्सपीरियंस्ड पर्सन वाली थोड़ी सी सड़ियल खड़ूस टाइप की लगती है, जो कि अक्सर औकात, तो बिल्कुल इस टाइप की सिचुएशन इसकी। मगर आपको सोचते रहना एक हैबिट सी है इसकी, इसको लज्जत आती है ये सोच सोच के कि ये पायल 3 ने मुझे लव किया, या कोई है जो मुझे चाहता है दुनिया पे, या उसका लव अभी भी बरकरार है, वो मेरे लिए इंतज़ार करता है, मुझे चाहता है। ये चीज़ें उसके अंदर आती रहती हैं। आपको यंग समझते हैं आप, या फिर हो ही यंग। लेट्स सी, बहरहाल इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, और इनको अपने इस कनेक्शन में कमिटमेंट इश्यूज़ की बिना पर मोस्टली मैं ये कहूँगी 60 to 70% पीपल के साथ जिन्होंने पायल 3 चूज़ की है, ये अपनी डिज़ायर यही रखते हैं कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अचीव पाएँ, ये रिकग्नाइज़ किए जाए, इनकी नामने की हो, इनके पास सक्सेस हो, ये जो चाहते हैं, मैं जो चाहूँ वो मैं पाऊँ, है ना एक सॉन्ग, तो ये इनका सॉन्ग होगा। आप सुन लीजिएगा वो सॉन्ग बेशक। तो ये अपने हिसाब से ही चलना है, और फिर आप ये भी ख्वाहिश है कि आप इनको एडमायर करते रहो, इनके पीछे पीछे रहो, ये आगे आगे चलते रहें, आप इनके पीछे पीछे चलते रहो। ये भी कहीं ना कहीं इनकी ख्वाहिशात हमें शामिल है। बहुत पैशनेट हैं बहरहाल। ऑफ कोर्स ये इनका सेल्फ फोकस है, ये सेल्फ प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, और गिल्ट भी हो सकता है इनके अंदर, और इन्होंने बहुत सी बातों को खुल के नहीं बोला, या कह लो कि बहुत सी पर्सनल डिज़ायर्स को आप तक नहीं कन्वे किया है। ये इनके साथ कम्युनिकेशनल इशू ज़रूर है। तो ये बस यूँ समझ लें कि चाहे आप साथ चलो या ना चलो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर वेरी एम्बिशियस। एंड ईगो भी है इनके अंदर, सेल्फ इस्टीम इशू भी है इनके अंदर, काफ़ी प्रेशराइजिंग भी हैं, कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं। मगर इस कनेक्शन में एक बॉन्ड को महसूस किया है इन्होंने, क्रेव को, लज्जत को, जो होता है एक नशा सा, उस चीज़ को इन्होंने महसूस किया है। चलें आगे देखते हैं। चाहे आप मोहब्बत से इन्हें मनाते रहे, गुस्से से मनाते रहे, चाहे वो ऐसा करते रहे, मगर स्टिल अभी इनकी जो ख्वाहिशात हैं ना, जब आप ये रीडिंग सुनोगे तब की इस टाइप की मुमकिन है कि हों। आगे देखते हैं जनाब कि आपके लिए एडवाइस क्या है ग्रुप नंबर 3, कि अगर आप अपने पर्सन के साथ चलते हो वैल्यूएबल तरीके से, या जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, इस पर्सन के हिसाब से आपके लिए एडवाइस क्या आ रही है। लेट्स सी, 4 of Wands, Temperance, the Hermit, Tower। आपका ब्रेकअप हुआ, आपने कर दिया, या आप शौक से गुजरे, आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, और आपने अपने आप को फेरी वर्ल्ड से, इमेजिनरी वर्ल्ड से, फैंटेसी से पीछे निकाला, और जो प्लान्स थे उनको बदला, अपने आप को बदला, अपनी लाइफ में शिफ्ट्स लेकर आए, मतलब कि चेंजेस लेकर आए। इस तरह की सिचुएशन हुई है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, या फिर कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सन है। ओके, सो आपके लिए एडवाइस ये है कि सबसे पहले तो आप अपने घरेलू माहौल को बेहतर करें, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज्ड करें, ख़ुद को फर्म रखें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रखें। आपको पार्टी फंक्शंस में इनविटेशन आए तो आप ज़रूर उसमें जाएं। अगर कोई ऐसा ओकेजन आए तो आप खुद थ्रो ये करें। इससे ये होगा कि आपका अच्छा टाइम गुजर सकेगा, थोड़ा सोशलाइज ज़्यादा हो जाएं, बेस्ट रहेगा। अगर आपको कोई प्रपोज़ल आता है, कोई अच्छा कनेक्शन आपको मिले, तो उसको भी कंसिडर कर लीजिएगा। बट अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो इस पर्सन के साथ, और आप इसी में रहना चाहते हो, फिर आपको पीसफुल रहना
पड़ेगा। आप इस कनेक्शन में प्रेशर नहीं लगा सकते, आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इस इंसान के ऊपर मैनिफेस्टेशन करना या मैनिपुलेशन करना आपके लिए हानिकारक, मतलब कि नुकसानदेह हो सकता है, तो आप ऐसा कुछ भी ना करें। बल्कि आप जैसा देश वैसा बेस चलना होगा, कि जैसा माहौल है, जैसी सिचुएशंस हैं, जैसे आपके पर्सन का मूड है, टेम्पो चल रहा है, उसी तरह से आपने भी एडजस्ट करना है और ग्रो करना है। लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको पीसफुली उसको हल करना है, या उसमें पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। मगर आपको डिफरेंसेस को ख़त्म करना है, और डिफरेंसेस को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी ये होगा कि आपको उनकी बातों को समझना और उनको अवलियत देना पड़ेगी, पहला नंबर देना पड़ेगा, खुद को सेकंड पे रखना पड़ेगा। ठीक है, तो केमिस्ट्री इसको कहते हैं, केमिस्ट्री क्रिएट करना, यूनियनशिप बनाने के लिए केमिस्ट्री क्रिएट करना। मगर आप ये अच्छे से सोच लें कि आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो, इट इज़ बेटर टू बी अलोन, अकेले रहना बेहतर रहेगा आपके लिए। या कॉन्टेम्पलेट करना, सोल सर्च करना, और उसके साथ साथ टैरो रीडर्स हो गए, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, इनसे कंसल्टेशन कर लेना अपने मसले मसाइल के ऊपर, ये भी आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये आप लोगों की रीडिंग है। यहाँ पे वर्गो, सजिटेरियस, लियो, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसेरियन, लिब्रा, पाइसीज, सजिटेरियस, ये स्टार साइंस बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। माइनर में एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस स्टार साइन इंपॉर्टेंटली आए हैं। आपको थोड़ा सा एनालिटिकल होना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। सबसे पहले तो अपने मसले मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स को हील करने की कोशिश करें, थोड़ा सेल्फ फोकस करें, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो जाएं, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। थोड़ी अभी इनके साथ लो कम्युनिकेशन करें, इनके मसलों को समझते हुए आपको जो है पेशेंस से काम लेना होगा, और लो कम्युनिकेशन पे जाना या फिर ना बात करना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ये इंसान आपके साथ बात नहीं कर रहे, तो आपके लिए भी बस यही है कि आप ऐसा ना करें, और कहीं आपको वैल्यूएबल प्रपोजल या रिलेशन मिले तो गो अहेड, अदरवाइज़ आपके लिए बेस्ट यही है कि पीसफुल रहने की कोशिश करें। ओके जी, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस चैनल को या इस रीडिंग को ज्वाइन किया और आपने इंजॉय किया। उम्मीद तो यही है कि आपने सब्सक्राइब भी किया और अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।